गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वहां पे हम क्या करेंगे, एक मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे यूजिंग टेस्ट एनजी एंड सेलेनियम। और जो सैंपल वेबसाइट जो हम प्रोजेक्ट यहाँ पे यूज करने वाले वो है ICICI प्रू लाइफ .com वेबसाइट को हम यूज करेंगे और एक मिनी प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे जिसमें कुछ रियल टाइम हम टेस्ट केसेस को क्रिएट करेंगे और उनको एक पूरे प्रोजेक्ट की फॉर्म में यहाँ पे बिल्ड करेंगे। ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट्स मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूंगा इस पूरे मिनी प्रोजेक्ट में वो क्या होंगे हमारे। हम एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, वहां पे हम टेस्ट एनजी एनोटेशंस को यूज करेंगे, असर्शंस यूज करेंगे, टेस्ट एनजी की लोकेटर्स यूज करेंगे जो हम सेलेनियम में, और क्रॉस ब्राउजर उस पूरी स्क्रिप्ट को जो हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे वो क्रॉस ब्राउजर उसको रन करेंगे और फिर उसको पैरेलल एग्जीक्यूशन भी करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हम रियल टाइम जो प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो वो ऑलमोस्ट सेम यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ मिनी प्रोजेक्ट। ठीक है। तो जो ये प्रोजेक्ट है यहाँ पे हम एक्चुअली में फ्लो क्या यहाँ पे ऑटोमेट करने वाले हैं, मैं आपको यहाँ पे उसको क्विकली गो थ्रू कराता हूँ। राइट। तो हम जो वेबसाइट क्या करेंगे, पहले वेबसाइट ओपन होगी हमारी। हम वेबसाइट को ओपन करेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, इस पेज पे हम होम पेज का टाइटल वैलिडेट करेंगे। ये हमारा पहला टेस्ट केस होगा वन, जो कि बेसिक टेस्ट केस होता है किसी भी वेबसाइट में। फिर हम क्या करेंगे, हम टर्म इंश्योरेंस का मेन्यू है यहाँ पे, टर्म इंश्योरेंस मेन्यू पे क्लिक करेंगे और फिर ये जो सब ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हुई है आफ्टर क्लिकिंग टर्म इंश्योरेंस, तो हम इन सब ऑप्शंस को वैलिडेट करेंगे क्या ये जो ऑप्शंस हैं ये करेक्ट हैं। और इनको वैलिडेट कैसे किया जाएगा कि क्या इन टर्म इंश्योरेंस का वर्ड इस सब ऑप्शंस के अंदर इंक्लूड है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सब ऑप्शन मेन्यूज को वैलिडेट करेंगे। फिर हम एनआरआई प्लान्स वाली, तो पहला टेस्ट केस हमारा वैलिडेशन ऑफ टाइटल है, सेकंड हम टर्म इंश्योरेंस की सब ऑप्शन को वैलिडेट करेंगे। तीसरे टेस्ट केस में सेम वे पे हम क्या करेंगे, जो एनआरआई प्लान्स प्लान्स हैं वहां क्लिक करेंगे और हम इस सब मेन्यू को भी वैलिडेट करेंगे क्या ये एनआरआई जो ऑप्शंस हैं हमारी वो यहाँ पे करेक्ट है या नहीं है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट केस होगा, हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हम इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे और ये हमें लॉगिन स्क्रीन पे रीडायरेक्ट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट केस होगा ये होगा कि क्या हम एक्चुअल में लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट हो चुके हैं, जिसकी वैलिडेशन हम किस बेस पे करेंगे कि हम करेक्ट यूआरएल पे रीडायरेक्ट हो गए हैं। और हम एक यहाँ पे एलिमेंट को वैलिडेट करेंगे जो है लॉगिन एज कस्टमर, क्या ये यहाँ पे प्रेजेंट है, डिस्प्लेड है। तो ये हमारा वैलिडेशन का बेस होगा। और नेक्स्ट टेस्ट केस होगा, फिर हम यहाँ पे क्रॉस आइकन पे क्लिक करेंगे और ये हमें क्या करेगा, वापस से होम पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। तो ये हमारा टेस्ट केस होगा कि क्या हम क्रॉस आइकन पे क्लिक करने से वापस से होम पेज पे वैलिडेट सॉरी रिडायरेक्ट हो चुके हैं। तो ये पूरा हमारा फ्लो हम क्रिएट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए मिनी प्रोजेक्ट, जिसमें ये 4-5 टेस्ट केसेस हमारे इंक्लूड होंगे और हम इसको उन सारे कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन, मिनी प्रोजेक्ट की। तो यहाँ पे इक्लिप्स मैंने ओपन किया है। तो सबसे पहला हम पर टास्क जो परफॉर्म करेंगे वो है, हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे मेवन प्रोजेक्ट। तो फाइल पे क्लिक किया मैंने, न्यू, एंड देन क्लिक ऑन प्रोजेक्ट। और यहाँ पे मैं ऑप्शन चूज करूंगा मेवन प्रोजेक्ट एंड देन क्लिक नेक्स्ट। तो हम यहाँ पे पहले मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। स्टेप वन है, आपने क्लिक करना क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट एंड देन क्लिक नेक्स्ट। और हम यहाँ पे ग्रुप आईडी देंगे जो कि कंपनी का नाम रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है लेट्स लर्न क्यूए। और जो हमारा आर्टिफैक्ट आईडी है जो एक्चुअल में प्रोजेक्ट का नेम बनेगा वो है मिनी प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट का नेम बनाया एंड देन क्लिक ऑन फिनिश। तो हमारा मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, मेवन प्रोजेक्ट डेमो। तो हमने फर्स्ट स्टेप यहाँ पे किया कि हमने अपना एक मेवन प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया, फर्स्ट थिंग। अब हम जो नेक्स्ट जो यहाँ पे कर प्रोजेक्ट सॉरी वो करेंगे स्टेप इम्प्लीमेंट। अभी हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, ये हमने मेवन प्रोजेक्ट किस लिए क्रिएट किया, ताकि हम अपने डिपेंडेंसीज यहाँ पे प्रोजेक्ट में ऐड कर सकें। वो डिपेंडेंसी ऐड करनी है हमने pum.xml फाइल में। तो यहाँ पे मैं pum.xml फाइल को ओपन करता हूँ और यहाँ पे प्रोजेक्ट टैग के विद इन हमने क्या करना है,
एक डिपेंडेंसीज का पहले टैग ऐड करना है मैन्युअली। डिपेंडेंसीज, डिपेंडेंसीज जो प्लूरल है ये टैग मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, जिसके विद इन हम क्या करेंगे, डिपेंडेंसीज, डिफरेंट डिफरेंट डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डिपेंडेंसीज टैग ऐड किया, और अब हम इसके अंदर डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज को अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करने के लिए। तो वो हम कहाँ से यूज करते हैं जो डिपेंडेंसीज हैं, उसके लिए हमें जाना है mvn repository.com वेबसाइट पे। आपने mvn repository वेबसाइट पे जाना है, .com वेबसाइट पे, और यहाँ पे आपने सबसे पहले जो डिपेंडेंसी ऐड करनी है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे सिलेनियम जावा फर्स्ट। सिलेनियम जावा की डिपेंडेंसी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिलेनियम जावा, और फिर यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन है 4.35.0 क्लिक किया, और यहाँ से डिपेंडेंसी हमने की कॉपी और इनको पेस्ट किया। फर्स्ट डिपेंडेंसी को हमने किया प्रोजेक्ट की pom.xml फाइल में पेस्ट। तो हमारी फर्स्ट डिपेंडेंसी हमने ऐड की। जैसे ही आप डिपेंडेंसी ऐड करें, आप pom.xml फाइल को सेव जरूर करें। वन सेकंड डिपेंडेंसी जो हमें अब ऐड करनी है वो है हमारी वेब ड्राइवर मैनेजर, जो हमें ब्राउजर्स प्रोवाइड करती है, राइट। तो मैंने यहाँ पे वेब ड्राइवर मैनेजर को सर्च किया, और अब हम वेब ड्राइवर मैनेजर की डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, दैट इज लेटेस्ट वर्जन 6.3.1। ये मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे हम आ चुके हैं। डिपेंडेंसी को करते हैं कॉपी, और ये डिपेंडेंसी भी हमने कॉपी की। तो सेलेनियम जावा की डिपेंडेंसी आ चुकी है, वेब ड्राइवर मैनेजर की। अब तीसरी जो डिपेंडेंसी है वो हमारी होगी टेस्ट एनजी, क्योंकि हम टेस्ट एनजी को यूज करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में। टेस्ट एनजी को मैं यहाँ पे करता हूँ सर्च। तो थर्ड डिपेंडेंसी हम ऐड करेंगे टेस्ट एनजी की, दैट इज यहाँ पे ये हमें 7.11.0, ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है करंटली। हम इसको यूज करते हैं, कॉपी करेंगे, और इसको भी कहाँ पे हम करेंगे अपने pum.xml फाइल ऐड। तो हमने यहाँ पे तीन डिपेंडेंसीज ऐड कर दी हैं, दैट इज सेलेनियम वेब ड्राइवर, देन वेब ड्राइवर मैनेजर और टेस्ट एंज। ठीक है, तो ये हमारी डिपेंडेंसीज ऐड होगी। तो हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हमने इंप्लीमेंट किया, दैट इज द मेवन प्रोजेक्ट क्रिएशन। ठीक है, अब हमने प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर, डिपेंडेंसीज अपनी क्रिएट कर ली हैं, प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने टेस्ट केसेस को राइट करना। तो हम कहाँ पे जाएंगे, पहले यहाँ पे एस आर सी टेस्ट जावा, एस आर सी टेस्ट रिसोर्स फोल्डर के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे मैं एक, सॉरी नॉट टेस्ट रिसोर्स, सॉरी, एस आर सी टेस्ट जावा, यहाँ पे मैं एक पैकेज क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं रख लूंगा टेस्ट केसेस मूवी, और करता हूँ क्लिक फिनिश। तो ये पैकेज बना। अब मैं यहाँ पे एक, इसके अंदर एक टेस्ट एनजी क्लास ऐड करूंगा। तो वो कैसे करूंगा, मैं पैकेज पे करूंगा राइट क्लिक, और यहाँ पे मेरे को ऑप्शन आ रही है टेस्ट एनजी, और इसमें एक ऑप्शन मिलेगी मुझे क्रिएट टेस्ट एनजी क्लास। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा क्रिएट टेस्ट एनजी क्लास। तो मेरी यहाँ पे क्लास, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी, और इसको मैं नाम देता हूँ। इसका नाम हम रखते हैं ICICI ग्रुप। ठीक है, तो ये हमने क्लास का नाम रखा है, और इस पे करते हैं क्लिक फिनिश। तो हमने यहाँ पे टेस्ट एनजी की क्लास यहाँ पे बना दी। अब जब टेस्ट एनजी की क्लास हम बनाएंगे, तो हमने क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट यहाँ पे ऐड करने हैं। तो हमारे टेस्ट कौन कौन से हैं, पहला हमारा टेस्ट है कि हमने होम पेज का टाइटल वैलिडेट करना है। फिर हमने जो टर्म इंश्योरेंस मेन्यू है उसको वैलिडेट करना है। फिर एनआरआई प्लान्स को वैलिडेट करना है। फिर लॉगिन को वैलिडेट करना, और फिर हमने वापस, और ये लॉगिन को वैलिडेट करना है। अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसलिए टेस्ट ऐड करेंगे। तो हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होता है, जब आप टेस्ट एनजी क्लास बनाते हैं तो एक टेस्ट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्रिएट होके आया, और हम यहाँ पे इसको रीनेम कर देते हैं टेस्ट मेथड को। उसका नाम है वैलिडेट
होम पेज टाइटल। तो हमारा पहला टेस्ट ये होगा, और हम इसको प्रायोरिटी देंगे 1। आप जब भी टेस्ट बनाए तो उनको प्रायोरिटी दें, जिससे कि वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हमारे अकॉर्डिंग रन हो सके। हम चाहते हैं कि होम पेज टाइटल सबसे पहले रन होगा। तो पहला टेस्ट बना दिया हमने। सेकंड हम यहाँ पे टेस्ट बनाएंगे। मैं कॉपी करता हूँ, और हम यहाँ पे सेकंड बनाएंगे टेस्ट। उसका प्रायोरिटी 2 पे रखते हैं, और वो होगा हमारा क्या, दैट इज, हमने वैलिडेट टर्म इंश्योरेंस को यहाँ पे वैलिडेट करना है। वैलिडेट टर्म इंश्योरेंस मेन्यू। वैलिडेट टर्म इंश्योरेंस मेन्यू, ये हमारा सेकंड टेस्ट है। और अब यहाँ पे हमारा जो थर्ड टेस्ट केस होगा, वो होगा हमारा एनआरआई प्लान मेन्यू को हम वैलिडेट करेंगे। इन द सेम वे मैंने यहाँ पे ये बनाया, और हमारा यह एनआरआई प्लान्स मेन्यू, हम इसको वैलिडेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसका नाम दिया है वैलिडेट एनआरआई प्लान्स मेन्यू, ये बनाया है। और हम एक और टेस्ट केस यहाँ पे बनाएंगे, जो है लॉगिन को। उसको हम करते हैं टेस्ट 4। और यहाँ पे है वैलिडेट लॉगिन। तो यहाँ पे हम वैलिडेट लॉगिन एक और टेस्ट केस हमने ऐड किया। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 4 अपने टेस्ट केसेस अब ऐड कर दिए। जस्ट अभी स्ट्रक्चर बन रही है। तो अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन इनको लिखना शुरू करते हैं। और हमारा स्टेप क्या है, हमने ब्राउजर ओपन करना है सबसे पहले। फिर उस ब्राउजर में वेबसाइट को ओपन करना है, और फिर हम पहला टेस्ट केस हमारा है कि हमारा होम पेज का टाइटल सही है नहीं है। तो अब हम यहाँ पे, हमने एनोटेशन यूज किया टेस्ट, और हम यहाँ पे अब इस टेस्ट केस को राइट करेंगे, और वैल्यू यहाँ पे एक असर्शन यूज करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, आपको ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के लिए क्या हम लिखेंगे, वेब ड्राइवर, वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रोम ड्राइवर डॉट डॉट सेट डॉट सेटअप, सॉरी, डॉट सेटअप। पहली लाइन ये है। फिर आपने लिखना है वेब ड्राइवर, ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। ये हमारा क्या करेगा, ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर को ओपन करेगा। वन थिंग आपको क्या करना है, वेब ड्राइवर, मैंने वेब ड्राइवर को यहाँ पे इंपोर्ट करना है, और क्रोम ड्राइवर क्लास को भी यहाँ पे इंपोर्ट करना है। और फिर आपने ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, जो हमारी ब्राउजर ओपन होता है वो एक डिफॉल्ट साइज में होता है। हम हमें आइडियली उसको जो है मैक्सिमाइज कर लेना चाहिए। और हम यहाँ पे एक डिफॉल्ट इम्प्लिसिट वेट भी ऐड करेंगे। ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट डॉट इम्प्लिसिटली वेट, एंड देन ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड। तो हम यहाँ पे एक इम्प्लिसिट वेट ऐड करेंगे, जो हमें हमारे पेज में जब एलिमेंट्स हम फाइंड करना चाहेंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा टाइम बढ़ा के देता हूँ, ताकि हमें नो सच एलिमेंट की एक्सेप्शन यहाँ पे फेस ना हो। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ड्राइवर डॉट गेट, गेट मेथड से हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूआरएल ओपन करेंगे। वन थिंग, हमने यहाँ से यूआरएल कॉपी किया, और उसको किया पेस्ट, यहाँ पे हमने किया, ठीक है। तो वेबसाइट हमने ओपन कर दी है। अब हमने वैलिडेट करना है क्या, कि पेज का टाइटल सही है नहीं सही है। उसके लिए हम टेस्ट केस ऐड, यानी कि असर्शन ऐड करेंगे। तो आपको पता है कि आप ब्राउजर का टाइटल कैसे गेट करते हैं पर्टिकुलर पेज का, दैट इज ड्राइवर डॉट गेट टाइटल। तो ये क्या करता है, ये मेथड हमें क्या करता है, करंट पेज का जो ब्राउजर टाइटल है वो हमें रिटर्न करता है एज अ स्ट्रिंग। यानी कि ये एक्चुअल टाइटल होगा हमारे पेज का। तो हम क्या करेंगे, इसको एक स्ट्रिंग में सेव कराएंगे। मैं उसका नाम रखता हूँ एक्चुअल पेज टाइटल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक्चुअल पेज टाइटल अपना स्ट्रिंग यहाँ पे सेव कर लिया, जो भी हमें रन टाइम पे रियल टेस्ट
हमें जो टाइटल मिलेगा वो हमने यहाँ पे सेव करा लिया। और मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग और बनाता हूँ जिसमें मैं एक्सपेक्टेड पेज टाइटल, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड पेज टाइटल है। वो हमारा एक्सपेक्टेड पेज टाइटल क्या है, हम यहाँ से यूज करते हैं, दैट इज आई लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस आईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ये मैं यहाँ से क्विकली क्या करता हूँ, इस पेज को इंस्पेक्ट करके इसके एचटीएमएल में से टाइटल यहाँ से गेट कर लेता हूँ। और फिर वो हमारा क्या होगा, एक्सपेक्टेड टाइटल होगा, दैट इज द, यहाँ पे हेड है, हेड के अंदर हमारा टाइटल मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ कि हमारा एक्सपेक्टेड टाइटल ये है। ठीक है, तो हमने एक्चुअल वैल्यू तो कहाँ से निकल के आएगी, रियल टाइम में पेज से निकल के आएगी, और ये हमारा एक्सपेक्टेड टाइटल है। अब यहाँ पे हम असर्शन ऐड करेंगे एक्चुअल में कि हमारा जो एक्सपेक्टेड टाइटल और एक्चुअल टाइटल बराबर है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे होम पेज का टाइटल वैलिडेट करेंगे। तो असर्शन कैसे ऐड होती है, आपको असर्ट क्लास यूज करनी है, असर्ट डॉट, और मेथड है असर्ट इक्वल। आपको असर्ट इक्वल मेथड यूज करना है, और आपको वो दो वैल्यूज पास करनी है। आपने एक तो अपनी एक्चुअल वैल्यू यहाँ बता देंगे, और हम अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू सेकंड पैरामीटर में बताएंगे। तो ये हमने एक असर्शन ऐड कर दी है जो एक्चुअल में क्या करेगी, यहाँ पे हमारे होम पेज के टाइटल को अब वैलिडेट करेगी कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमारा टेस्ट केस पास कंसीडर होगा, और अगर ये इक्वल नहीं है तो हमारा टेस्ट केस क्या होगा, फेल कंसीडर होगा। असर्शन, यहाँ पे हमने असर्शन इंप्लीमेंट की है। असर्शन होती है हमारे टेस्ट रिजल्ट को वैलिडेट करने के लिए, ठीक है। कि हम यहाँ पे ये वैलिडेट कर रहे हैं कि हमारा जो पेज का टाइटल है वो करेक्ट है या नहीं है, वो असर्शन से हम यहाँ करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस टेस्ट केस को रन करता हूँ। अभी हमने एक ही यहाँ पे टेस्ट मेथड बनाया, और हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये रन होगा या नहीं होगा। लेट अस सी। तो हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हमने अचीव किया कि एक टेस्ट केस हमने बनाया जो हमारे होम पेज का टाइटल वैलिडेट करेगा वेबसाइट का। तो यहाँ पे ये पेज ओपन होगा, लेट अस सी। यस, तो ब्राउजर ओपन हुआ है, और ब्राउजर में वेबसाइट ओपन हुई है, करेक्ट। और जो हमारा टेस्ट केस है वो क्या करेगा, इस पेज का टाइटल जो है उसको वैलिडेट करेगा अपने एक्सपेक्टेड टाइटल से, राइट। तो लेट अस सी कि यहाँ पे हमारे प्रोग्राम की आउटपुट क्या आती है। तो पेज हमारा यहाँ पे हो चुका है ओपन, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और अब हम यहाँ देखते हैं, यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं टेस्ट हमारा पास हो चुका है, ठीक है। तो टेस्ट हमारे पास है, टोटल 4 टेस्ट हैं, लेकिन क्योंकि अभी 4 हमने बाकी में कुछ लिखा नहीं, तो अब उनको पास ही कंसिडर करेगा, यानी कि हमारा ये टेस्ट केस भी पास हो चुका है। तो पहला टेस्ट केस हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब हम लिखते हैं दूसरा टेस्ट केस। दूसरा टेस्ट केस क्या है हमारा, दैट इज कि हमने टर्म इंश्योरेंस मेन्यू पे क्लिक करना है, और उसकी सब मेन्यू मेन्यू जब ऑप्शंस ओपन होंगी तो हमने ये वैलिडेट करना है कि वो सब मेन्यू ऑप्शंस करेक्ट हैं कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे करते हैं क्लिक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये एलिमेंट, टर्म इंश्योरेंस का एलिमेंट फाइंड करना होगा। तो हम करते हैं इस पे, इसको फाइंड करते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं एलिमेंट फाइंड हुआ है। तो हम इसको करेंगे फाइंड वन थिंग, ये कौन सा, इसका एक्स पाथ बनाते हैं हम यहाँ पे। ये एक एंकर टैग के अंडर क्या है, एक स्पैन है, यहाँ पे हम बनाते हैं इसको। आप देख रहे हैं ये एंकर टैग है हमारा, और उसके अंडर ये स्पैन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना एक्स पाथ बनाते हैं, दैट इज ए टैग एंड देन स्पैन, और वो कौन सा है, उसका टेक्स्ट क्या है हमारा, दैट इज इक्वल टू टर्म इंश्योरेंस।
ठीक है, तो ये हमने इसका एक्सपाथ यहाँ पे कस्टम एक्सपाथ बनाया कि एंकर टैग के अंडर जो स्पैन जिसका टेक्स्ट टर्म इंश्योरेंस है वो हम फाइंड करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 ऑफ 1 यहाँ पे निकल आया। तो यहाँ पे हमने ये एक्सपाथ कस्टम एक्सपाथ यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये हम एक्सपाथ यहाँ पे यूज करेंगे अपने स्क्रिप्ट में और उस एलिमेंट को फाइंड करेंगे ड्राइवर डॉट। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ड्राइवर एक्सेस नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो मैंने ड्राइवर वहां पे क्रिएट किया फर्स्ट मेथड में वो उसका लोकल यहाँ पे बन चुका है ना। जो ड्राइवर है यहाँ पे इसका इस मेथड का टेस्ट मेथड का लोकल वेरिएबल है। हम इसको ग्लोबली एक्सेस करना चाहते हैं बाकी टेस्ट में भी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपनी क्लास में सबसे बाहर यहाँ पे वेब ड्राइवर का वेरिएबल डिक्लेयर करें, वेब ड्राइवर सो दैट कि ये जो ड्राइवर वेरिएबल है वो हमारा यहाँ पे सारे टेस्ट में एक्सेस हो जाए। अब मैं यहाँ पे आऊंगा और लिखता हूँ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ। अब हमारा जो टेस्ट केस कौन सा है कि हमने टर्म इंश्योरेंस के जो सब मेन्यूज हैं उनको क्या करना है, वैलिडेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम उस पर क्लिक करेंगे। हमारा स्टेप है कि हम टर्म इंश्योरेंस मेन्यू पे क्लिक करेंगे, वन थिंग। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि क्लिक करेगा, लेट अस सी कि क्लिक हो रहा है क्विकली। यहाँ पे इस टेस्ट केस को करते हैं रन। और ये देखते हैं अब हमारा जो सेकंड टेस्ट है वो इनिशिएट हो रहा है, यानी कि टर्म इंश्योरेंस पे पहले क्लिक होना चाहिए। क्योंकि अगर क्लिक ही नहीं होगा तो हम मेन्यू को कैसे वैलिडेट करेंगे। तो लेट अस एक बार चेक कर लेते हैं। नॉर्मली बेस्ट प्रैक्टिस है कि जो भी आप स्क्रिप्ट लिखते रहें आप उसको साथ साथ चेक करते रहें कि जो स्टेप्स हम कोड कर रहे हैं वो एक्चुअल में एग्जीक्यूट हो रहे हैं और अपनी आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पेज ओपन हुआ है और ये पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे ये टर्म इंश्योरेंस पे क्लिक होगा। नो, यहाँ पे क्लिक नहीं हुआ है। लेट अस चेक कि कोई एरर है यहाँ पे। यस, एरर है। और एरर क्या है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन बिकॉज दिस डॉट ड्राइवर इज नल। ओ ओ सॉरी, एक चीज मैंने मिस्टेक की। जब मैंने यहाँ पे वेब ड्राइवर को ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया तो मुझे अब यहाँ पे दोबारा वेब ड्राइवर नहीं यूज कर। यस, सॉरी, ये चीज आपको भी ध्यान रखनी है। ये रियल टाइम की चीजें हैं जो आपको फेस होती हैं। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे ग्लोबली जो ड्राइवर बन चुका है वही पास ऑन होगा ना। अगर यहाँ पे दोबारा से मैंने वेब ड्राइवर बना दिया तो फिर से वो लोकल कंसीडर कर रहा है उसको। दैट इज वाई हमें यहाँ पे एरर आई है क्या, आप देख रहे हैं, बिकॉज दिस डॉट ड्राइवर इज नल। यानी कि जब यहाँ पे हम एलिमेंट को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, तो उससे क्या हो रहा है, वो जो ड्राइवर है वो नल है। क्यों? क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो हमने डिक्लेयर कहाँ पे की है, वो लोकली डिक्लेयर यहाँ पे असाइन की थी। वो आउटसाइड द मेथड वो एक्सेस नहीं हो पाई। तो अब हमने यहाँ से वेब ड्राइवर को हटा दिया। मैं इसको दोबारा रन करूंगा और फिर देखते हैं कि अब ये टर्म इंश्योरेंस मेन्यू पे क्लिक करेगा। तो रियल टाइम में भी आपको ऐसी ही प्रॉब्लम्स फेस होंगी जो आपको पता होनी चाहिए कि उनको कैसे ओवरकम किया जाए। तो पेज ओपन होगा और फिर ये टर्म इंश्योरेंस मेन्यू पे क्लिक करेगा। पेज थोड़ा स्लो है ये टाइम लग रहा है इसको ओपन होने में। और आप यहाँ देख रहे हैं टर्म इंश्योरेंस मेन्यू पे यहाँ पे क्लिक हो चुका है, जो हमने स्टेप बनाया है वो। अब हमारा जो एक्चुअल में टेस्ट केस है वो ये है कि जो ये सब मेन्यू ओपन हुआ है इसकी जो ऑप्शंस हैं वो क्या करेक्ट हैं। तो करेक्ट होने का जो हम क्राइटेरिया लेंगे वो ये लेंगे कि हम ये जितनी भी सब ऑप्शंस हैं इनको चेक करेंगे अपने प्रोग्राम के लॉजिक में कि क्या जितनी भी ऑप्शंस है सबके अंदर टर्म इंश्योरेंस वर्ड इंक्लूड है। यहाँ पे भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है,
फोर्थ में भी है, फिफ्थ में भी है, सिक्स, सेवन्थ एंड एट, सब में क्या टर्म इंश्योरेंस वर्ड इंक्लूड होना चाहिए। अगर है देन हम ये कंसीडर करेंगे कि हमारा जो सब मेन्यू ओपन होगा वो करेक्ट है। ठीक है, तो हम ये अब यहाँ पे टेस्ट केस लिखेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो मुझे ऑप्शंस हैं हमारी, उनका टेक्स्ट गेट करना पड़ेगा। लेट अस हम यहाँ पे क्विकली अब इस चीज को करते हैं क्लिक। ओके, तो यहाँ पे क्लिक हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हमें ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं ये इनका टेक्स्ट चाहिए। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स को यहाँ पे हमें फाइंड करना पड़ेगा और इनके टेक्स्ट गेट करने हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमें एक ऐसा लोकेटर फाइंड करना है जो इन सारे सब ऑप्शंस का कॉमन एक एक्सपाथ हमें दे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये क्या है, ओके, ये कहाँ पे है एक्चुअल में, इस टर्म इंश्योरेंस मेन के अंडर ही है ना। आप देख रहे हैं, ये तो हमने ऑलरेडी फाइंड किया एलिमेंट, और ये एलिमेंट्स कहाँ पे हैं, इसके अंडर है। यहाँ पे अगर आप देखें, ये हमारा टर्म इंश्योरेंस मेन वाला है, और ये उसका पहला टर्म इंश्योरेंस का मेन्यू है। ये उसके बाद नेक्स्ट है, ये फिर उसके बाद थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। ये सारे एल आईज के अंदर ए टैग हमारे हैं। आप यहाँ पे अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये कैसे है, एल आई टैग है और उसके अंदर ए टैग है। तो अब ये है कहाँ पे एक्चुअल में, इस सारे मेन जो टर्म इंश्योरेंस टॉप मेन्यू उसके अंडर है। तो हम यहीं से इस एक्सपाथ को बनाएंगे। इसके अंडर मैं करता हूँ डबल स्लैश, यहाँ पे क्या है, हम फॉलोविंग जो एक्सेस उसको यूज करेंगे। मैं यहाँ पे यूज करूंगा फॉलोविंग की, जो मेरा ये मेन मेन्यू है ये वाला, है ना, उसके फॉलोविंग क्या मैं ढूंढना चाहता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब ये उसके जो एल आईज हैं वो कहाँ पे हैं, एक यूएल के अंडर है। ये एक पर्टिकुलर यूएल के अंडर है, तो इसके फॉलोविंग हमारा यूएल आएगा। तो फॉलोविंग एंड देन डबल कॉलन यूएल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि 1/65 है, लेकिन हमें फर्स्ट वाला चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसका इंडेक्स पास करूंगा। तो आप देख रहे हैं एग्जैक्टली मेरा वो यूएल हाईलाइट हो चुका है, जिसके अंदर वो सारी की सारी हमारी एल आई ऑप्शंस अवेलेबल है। वन थिंग, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, एल आईज हैं उसके अंदर, और कितनी एल आईज हैं आपकी देख रहे हैं यहाँ पे, टोटल 8। यानी कि हम करेक्ट इस पाथ को फाइंड कर रहे हैं, और उसके अंदर क्या है, हमारा 8 आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे इन सारे 8 एलिमेंट्स को एक्चुअली में सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा एक्सपाथ है इन एलिमेंट्स का, सब मेन्यू ऑप्शंस का। हम इसको यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे अपने लॉजिक। तो हमने क्लिक किया, इसके बाद हम क्या करेंगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। अब मैं यहाँ पे फाइंड एलिमेंट्स यूज करूंगा क्योंकि मैं कॉमन एक्सपाथ लेके आया हूँ। डॉट बाय एक्सपाथ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फाइंड एलिमेंट्स यूज किया, और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हमारे, आप देख रहे हैं कि ये कौन सा एक्सपाथ है, तो इन सारे एलिमेंट्स का एक्सपाथ हमने कॉपी यहाँ पे क्रिएट किया है। राइट, और अब ये फाइंड एलिमेंट्स क्या करेगा, हमें एक लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा। तो मैं इसको लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट में यहाँ पे सेव करूँगा। ये एक रियल टाइम चीज है, एक रियल टाइम सिनेरियो है। तो ये उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट, और इसका मैं एक नाम दूंगा टर्म, टर्म मेन्यू, टर्म मेन्यू लिस्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें हम टर्म्स जो है उसकी लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिस्ट को करेंगे इंपोर्ट, और यहाँ पे हम वेब एलिमेंट को करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये लिस्ट बनी है।
अब हमें क्या करना है, इस लिस्ट को आइटरेट करना है और इसके हर एक एलिमेंट का टेक्स्ट गेट करेंगे, ये लॉजिक यहाँ पे बनेगा। हमने क्या करना है, ये जो वेब एलिमेंट्स हैं इनको गेट किया है, हम हर एक इस लिस्ट को आइटरेट करेंगे लूप के थ्रू, और लूप के अंदर टेक्स्ट गेट करेंगे और उसको ये कंफर्म करेंगे कि क्या उसमें टर्म इंश्योरेंस वर्ड इंक्लूड है, कंटेन करता है कि नहीं करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्या करना है, फोर ईच लूप लगानी है। ये फोर ईच लूप मैं लगा रहा हूँ, दिस इज द सिंटेक्स। और यहाँ पे रहेगा हमारा राइट हैंड साइड में डेटा सोर्स, क्योंकि हमारे वेब एलिमेंट्स कहाँ पे स्टोर है, टर्म मेन्यू लिस्ट के अंदर। और यहाँ पे क्या है, वेब एलिमेंट आपको रखना पड़ेगा, और इसका नाम है टर्म ऑप्शन। ठीक है, तो ये है, और हम यहाँ पे करेंगे क्या, अब लॉजिक बनेगा यहाँ पे कि जब लूप चलेगी तो ये क्या करेगा, एक एलिमेंट को पिक करेगा, फर्स्ट वेब एलिमेंट को, उसका टेक्स्ट गेट करेगा। तो क्या यहाँ पे होने वाला है, तो हमारा वेब एलिमेंट कौन सा बनेगा, टर्म ऑप्शन डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, तो हम उसका टेक्स्ट गेट करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग में सेव करा लेंगे, ऑप्शन टेक्स्ट, कि जो हमारी सब ऑप्शन टैग है, सब ऑप्शन टेक्स्ट, तो उसमें हमारा क्या आएगा, जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का टेक्स्ट हमारा निकल के आ जाएगा। अब हाँ, यहाँ पे हम असर्शन लगाएंगे कि ये जो हमने टेक्स्ट हमारा इस मेन्यू का जो टेक्स्ट बन के आ रहा है, क्या उसके अंदर टर्म इंश्योरेंस वर्ड है। वो कैसे लगेगा, आप यहाँ पे इसको असर्शन लगाएंगे, assert डॉट assert ट्रू। अब यहाँ पे जो हम असर्शन यूज करने वाले हैं वो कैसे होगी, assert ट्रू, जिसमें हम एक कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या होगी कि ये जो टेक्स्ट आ रहा है हमारा, वन बाय वन डॉट कंटेन्स, क्या वो कंटेन करता है, टर्म इंश्योरेंस। मुझे यहाँ से एग्जैक्ट लेके आना है, टर्म इंश्योरेंस ऑल कैपिटल है ये, टर्म इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे हमने असर्शन ऐड की है। आप यहाँ पे लॉजिक समझ रहे हैं कि ये क्या करेगा, वन बाय वन टेक्स्ट को गेट करेगा और हर एक टेक्स्ट टेक्स्ट को हम असर्ट करेंगे कि क्या वो टर्म इंश्योरेंस को कंटेन करता है। तो ये हमारा यहाँ पे हमने लॉजिक बनाया है। हमने एक एक मेन्यू को आइटरेट किया, कैसे, फाइंड एलिमेंट्स किया पहले, और उस लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट को हमने आइटरेट किया। हर आइटरेशन में हमने क्या किया, गेट टेक्स्ट किया, और गेट टेक्स्ट के बाद हमने उस टेक्स्ट को किया है एक कंटेन्स कंडीशंस यहाँ पे लगाई है। तो इससे क्या होगा कि अगर किसी भी जो ऑप्शन है उसमें कंटेन्स नहीं करेगा तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जो कि, और इससे क्या होगा, हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक इस चीज को वैलिडेट करवा दिया कि एक्चुअल में ये हमारी ऑप्शंस सही होंगी। तो अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। और अगर आप इसको एक्चुअल में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रिंट करके देख सकते हैं कि हमारा ये एक्चुअल में प्रोग्राम उन वैल्यूज को पिक कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कंसोल में भी प्रिंट होगा, और हमारा ये असर्शन भी यहाँ पे यूज होगा। तो रन करते हैं और लेट अस सी क्या यहाँ पे आउटपुट आएगी। तो आप देख रहे हैं कि क्योंकि ये रियल टाइम एक सिनेरियो है, तो आपको ये रियल टाइम के सिनेरियोज को कैसे हम लॉजिक्स क्रिएट करते हैं वो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड होगा।
तो ये वेबसाइट ओपन होगी और टर्म इंश्योरेंस पे क्लिक होगा, और फिर हमारा जो प्रोग्राम का लॉजिक है वो वन बाय वन उन एलिमेंट्स को आइटरेट करेगा, उनके टेक्स्ट को गेट करेगा, और उन पे कंडीशन ये चेक करेगा कि क्या उनमें टर्म इंश्योरेंस जो वर्ड है वो इंक्लूड है या नहीं है, कंटेन करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमारा चल चुका है। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारे, यस, प्रोग्राम हमारा पास है। और अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहें, आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने ये चीज प्रिंट करा के रखी है ताकि आपको पता रहे कि एक्चुअल में हमारा प्रोग्राम कर क्या रहा है। हमारा प्रोग्राम यहाँ पे उन सब मेन्यूज को वन बाय वन गेट टेक्स्ट मेथड के थ्रू यहाँ पे गेट कर रहा है, और फिर उसका कंपैरिजन हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं सेम मेन्यू ऑप्शन मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया है, जो कहाँ से हमें मिला है, यहाँ से। और हम हर एक के टेक्स्ट को फिर कंटेन्स मेथड के थ्रू असर्शन हमने ऐड करी। तो ये हमारा पहला दूसरा टेस्ट केस है जहाँ पे हमने टर्म इंश्योरेंस मेन्यू को वैलिडेट किया है। ठीक है, अब सेम वे से हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम वे में हम जो नेक्स्ट टेस्ट केस है हमारा उसको करेंगे कि हम एनआरआई प्लान्स पे क्लिक करेंगे, और हम इसकी ऑप्शंस को भी क्या करेंगे, हम वैलिडेट करेंगे। ठीक है, उसको वैलिडेट करेंगे कि क्या जितनी भी ऑप्शंस हैं उन सब के अंदर एनआरआई वर्ड कंटेन करता है। अगर करता है तो इट मीन्स वो सही है। लेकिन यहाँ पे एक चैलेंज हमें आएगा, वो क्या होगा कि आप यहाँ देख रहे हैं लास्ट जो ऑप्शन है वो कॉन्टेक्ट अस की है। तो इसको भी हम हैंडल करेंगे कि इसको कैसे हैंडल किया जाएगा, क्योंकि बाकी जो सारी ऑप्शन है उन सब के अंदर एनआरआई वर्ड हमारा है। तो ये हमारा इस पर्टिकुलर टेस्ट केस को हम यहाँ वैलिडेट करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और हम नेक्स्ट टेस्ट केस लिखते हैं। ये ऑलमोस्ट मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें सेम है। तो मैंने यहाँ पे जो टर्म इंश्योरेंस वाला कोड है उसको मैंने यहाँ पे मैं यूज करूंगा। सिर्फ यहाँ पे मैंने क्या चेंज करना है, जो मेन्यू का नेम है वो है एनआरआई प्लान। इसको क्लिक करेंगे। लेट्स अब इतना चला लेते हैं कि क्या ये क्लिक हो रहा है। फिर हम बाकी का कोड भी यहाँ से प्रीवियस मेथड में से कॉपी कर लें, क्योंकि वो सेम फॉर्मेट है। एक छोटा सा चेंज वहां पे हमने करना है कि जिसमें हम वो जो कॉन्टेक्ट अस वाला मेन्यू ऑप्शन में आ रहा है उसको कैसे हम हैंडल करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब टर्म इंश्योरेंस मेन्यू पे क्लिक होगा। वेबसाइट इज स्लो। तो यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस पे क्लिक हुआ है। तो टर्म इंश्योरेंस का जो वैलिडेशन है अब यहाँ पे एनआरआई प्लान्स पे क्लिक हो चुका है। अब हम सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगाएंगे कि क्या जो सब ऑप्शंस हैं हमारी उनमें एनआरआई वर्ड इंक्लूड है। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी प्रीवियस टेस्ट में हम ये लॉजिक लिख चुके हैं। तो हम वहां से मैं ये चीज उठा के ले आता हूँ। सिर्फ हमने क्या करना है, मैं ऑलमोस्ट ये कॉपी करूंगा क्योंकि यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर है, तो ये मैं सेम यूज कर सकता हूँ। हम यहाँ पे सिर्फ चेंज करेंगे क्या, जो हमारा टेक्स्ट है यहाँ पे ये रहेगा एनआरआई प्लान्स। बाकी स्ट्रक्चर सेम है। और हम यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट का नेम रख रहे हैं वो हमारा है, ये टर्म मेन्यू लिस्ट था, और ये है हमारा एनआरआई मेन्यू लिस्ट, है ना। एनआरआई मेन्यू लिस्ट है। तो ये आ गया। अब हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, जो हमारी एनआरआई मेन्यू लिस्ट है हम उसको भी क्या करेंगे, और लूप के थ्रू आइटरेट कराएंगे। वन बाय वन उनका टेक्स्ट गेट करेंगे उन एलिमेंट्स का, और उनको ये चेक करेंगे क्या वो कंटेन करते हैं एनआरआई। तो मैं यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ये चीज कॉपी कर लूंगा क्योंकि हम ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं यहाँ पे। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, जो मेरा
डेटा सोर्स है फॉर ईच लूप में एनआरआई, मेन्यू मैंने यहाँ पे यूज करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वन थिंग। और यहाँ पे टर्म, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ एनआरआई ऑप्शन, ठीक है। और हम जो टेक्स्ट गेट करेंगे वो अब एनआरआई ऑप्शन से गेट करेंगे, क्योंकि वो वैल्यू में एलिमेंट यूज होगा। और यहाँ पे हम इसका नाम सब ऑप्शन टेक्स्ट ही रख देते हैं अब। और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, मैं वर्ड कंटेन कराऊंगा इसके अंदर एनआरआई। अगर उस जो हमारा सब मेन्यू ओपन हो रहा है उसके अंदर जो मेन्यू ऑप्शंस आ रही हैं, क्या उनके अंदर हम चेक करा रहे हैं कि कंटेन्स करता है एनआरआई या नहीं। तो ये हमारा टेस्ट केस यहाँ पर चलेगा। लेकिन अब आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि जो बाकी सारी ऑप्शन तो चल जाएंगे हमारी, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है जो लास्ट में कॉन्टेक्ट अस, क्योंकि जब इससे कंपैरिजन होगा, क्योंकि लिस्ट में तो ये भी आएगी, तो जब इससे कंपैरिजन होगा तो हमारा टेस्ट केस फेल होगा। लेकिन हमें पता है कि कॉन्टेक्ट अस की प्रेजेंस का होना फेल नहीं हम मानेंगे, क्योंकि उससे हमारा टेस्ट केस खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको हमें हैंडल करेंगे। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे ये इसको चला रहा है कि नहीं चला रहा है। आप एक बार इस प्रॉब्लम को फेस करो कि हमारा टेस्ट केस फेल होगा, मुझे अब मैं आपको जो बता रहा हूँ, और उसका रीजन होगा कि वहां पे जब वो कॉन्टेक्ट्स वाले मेन्यू को वैलिडेट करेगा तो वो फेल हो जाए, क्योंकि कॉन्टेक्ट्स में एनआरआई कंटेन नहीं करता। लेटस हम इसको करते हैं रन, और देखते हैं कि हमारा टेस्ट केस यहाँ पे कैसे चलेगा और फेल होगा। कौन सा हमारा टेस्ट केस फेल होगा, एनआरआई प्लान वाला। और उसका रीजन होगा कि कॉन्टेक्ट अस का मेन्यू वहां पे प्रेजेंट है, और हमने जो लॉजिक बनाया है उसके अकॉर्डिंग हर एक ऑप्शन के अंदर एनआरआई वर्ड होना चाहिए। तो ये टर्म इंश्योरेंस पे गया, वन थिंग। अब ये एनआरआई प्लान्स वाले ऑप्शन पे गया, और ये इसको चेक कर रहा है कि क्या हर एक ऑप्शन के अंदर एनआरआई वर्ड इंक्लूड है। लेकिन क्योंकि कॉन्टेक्ट अस आएगा तो वो क्या करेगा, हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा। तो अब हम इक्लिप्स पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या ऑप्शन, क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है। आपने देखा यहाँ पे टेस्ट हमारा फेल हो चुका है, कौन सा, अब हम चेक करते हैं कौन सी असर्शन फेल हुई है। हम यहाँ पे अब देख रहे हैं, देखो यहाँ पे अब हमारे एनआरआई वाले भी मैंने प्रिंट जो कराए वो प्रिंट हो गया, यानी कि हमारा लॉजिक सही काम करा है। और कॉन्टेक्टस भी आया, देखो यहाँ पे कॉन्टेक्टस भी आया, इसकी वजह से ही हमारा टेस्ट केस फेल हुआ। कौन सा टेस्ट फेल हुआ है हमारा, एनआरआई फेल्ड, कौन सा हुआ है, एनआरआई प्लान वाला। क्या हुआ यहाँ पे, वो एक्सपेक्ट कर रहा है ट्रू बट फॉल्स आया, क्यों, क्योंकि जब कॉन्टेक्टस से वो वैलिडेट करता है इसको तो वो क्या होगा, कंटेन नहीं करता, तो ये टेस्ट केस हमारा फेल होगा। ठीक है, अब हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। यहाँ पे आपको जावा का छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। जो एक कीवर्ड है हमारा कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू कीवर्ड क्या करता है, जब हम उसको लूप में यूज करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर आइट्रेशन को स्किप कर देता है, कॉन्टिन्यू वर्ड। तो वो मैं यहाँ पे यूज करूंगा, यानी कि अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाऊंगा कि अगर सब ऑप्शन टैग जो है मेरा वो क्या है, कॉन्टेक्टस अगर आएगा तो वो क्या करे, उसको स्किप कर दे वहां पे। तो मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन डाल लूंगा, इफ इसके ऊपर सब ऑप्शन टैग, सब ऑप्शन टेक्स्ट जिसके अंदर मेरे सारे टेक्स्ट आ रहे हैं मेन्यूज के वन बाय वन, डॉट इक्वल, अगर वो किसके इक्वल है, कॉन्टेक्टस ये वाला, इफ इट इज इक्वल टू कॉन्टेक्टस, तो वो क्या करेगा, कॉन्टिन्यू, वहां पे उस पर्टिकुलर वैल्यू को क्या करेगा, असर्ट नहीं करेगा, उसको स्किप कर देगा, क्योंकि वो लूप से बाहर आ जाता है। आपको पता है कॉन्टिन्यू कीवर्ड जो है, कॉन्टिन्यू कीवर्ड क्या करता है, लूप की पर्टिकुलर इटरेशन को स्किप कर देता है। अगर उसको स्किप कर देगा तो असर्शन हमारी नहीं चलेगी, असर्शन नहीं चलेगी एंड ये वाली, तो हाँ सॉरी, वो कब नहीं चलेगी, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के केस में नहीं चलेगी, बाकी चलेगी वो, है ना। ऐसा नहीं कि वो सबको ही स्किप करेगा, फिर तो हमारा टेस्ट केस वैसे ही जो है यूजलेस हो जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पे सिर्फ इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्टस वाले ऑप्शन के लिए इसको मैंने हैंडल कर लिया। तो मैं फिर से अब रन करता हूँ, और ये हमारा इस सेकंड टेस्ट केस भी क्या होगा, हमारा रन हो जाएगा।
तो अब हमने तीन टेस्ट केस यहाँ पे वैलिडेट कर दिए अपने प्रोजेक्ट में। होम पेज का टाइटल, टर्म इंश्योरेंस के सब मेन्यूज को हमने वैलिडेट कर दिया। और अब हम यहाँ पे एनआरआई प्लान्स के जो सब ऑप्शंस हैं उनको वैलिडेट करेंगे, और उसमें भी जो एक पर्टिकुलर हमें हर्डल थी वो हमने ओवरकम कर। तो यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस पे क्लिक होगा। इसकी वन बाय वन आइट्रेशंस के थ्रू सब ऑप्शंस को हम वैलिडेट करेंगे। फिर एनआरआई प्लान्स पे क्लिक होगा, और फिर एनआरआई प्लान्स को भी वन बाय वन आइट्रेशंस में क्लिक करे चेक करेगा, लेकिन अब वो कॉन्टेक्ट्स वाले पर्टिकुलर ऑप्शन को स्किप कर जाएगा क्योंकि हमने वहां पे कंटिन्यू वर्ड किया। तो मेरे अकॉर्डिंग अब हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा जो पहले फेल था। तो लेट अस गो टू, यस आप देख रहे हैं हमारे टेस्ट सारे पास हैं, यानी कि जो पर्टिकुलर हर्डल थी हमारी वो हमने ओवरकम कर दिया, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे हम प्रिंट इसलिए करा के देख रहे हैं ताकि हमें पता रहे कि हमारी ये चीजें वो सारी सही चल रही हैं। ठीक है। तो वन थिंग ये हमारा आपने देखा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि इसने प्रिंट भी नहीं कराया कॉन्टेक्टस को, क्योंकि कॉन्टेक्टस वाली आइट्रेशन को स्किप कर दिया, और इसके बाद ही ये दोनों लाइनें आती हैं। प्रिंट भी बाद में हो रहा है और असर्शन भी बाद में, तो वो दोनों लाइनें यहाँ पे स्किप हो चुकी हैं, यानी कि लूप वो उस पर्टिकुलर आइट्रेशन के लिए स्किप हो गई है। ठीक है, तो ये हमारा कोड यहाँ पे चल चुका है। तो हमारे यहाँ पे हमने टेस्ट केसेस एनआरआई प्लान्स तक हमने क्या किया, वैलिडेट कर दिया। ठीक है, अब हम अगला जो स्टेप अप बनाएंगे वो है कि लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन के बाद इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, और अब इसको वैलिडेट कराएंगे कि क्या हमारा लॉगिन का जो एक्शन है वो एक्चुअल में परफॉर्म हो रहा है, वो उसको करेक्ट पेज पे रिडायरेक्ट करता है कि नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अब हम क्विकली यहाँ पे टेस्ट केस बनाते हैं। टेस्ट फोर जो है वैलिडेट लॉगिन, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे लॉगिन पे क्लिक। हम्म, तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आईडी अवेलेबल है। तो हम क्विकली इस पे करेंगे क्लिक, इस एलिमेंट पे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी, और हम लिख दिया आईडी को यूज डॉट क्लिक। क्लिक किया हमने, वन थिंग। और जब आप इसको क्लिक करते हैं तो वहां पे क्या ऑप्शन आती है उसके बाद, हमने इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, तो हम इस वाले एलिमेंट को भी करते हैं इंस्पेक्ट। फिर हम इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। विजुअल पे क्लिक किया तो ये लिंक टेक्स्ट है, और तो मैं यहाँ पे इसको भी यूज करता हूँ एज ए लिंक टेक्स्ट। यहाँ पे हम यूज करते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट लिंक टेक्स्ट, और हमने यहाँ पे यूज किया है इंडिविजुअल डॉट क्लिक। यहाँ पे हमने क्लिक करा है। तो पहले हम इतना देखते हैं कि ये क्लिक हो रहा है, और फिर हम इसकी असर्शन ऐड करते हैं। इसकी असर्शन हम क्या ऐड करेंगे, जब वो इंडिविजुअल पे क्लिक करेगा तो वो एक दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करता है, हम उसके यूआरएल से वैलिडेट कराएंगे कि क्या वो एक पर्टिकुलर यूआरएल पे जा चुका है कि नहीं जा चुका है। ये यूआरएल हम क्या कराएंगे, एक्चुअल में अपनी असर्शन में यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको करता हूँ, स्क्रिप्ट को रन, कि हमारा ये टेस्ट केस इतना यहाँ पे चला है कि नहीं चला है, लॉगिन पे इंडिविजुअल पे क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा। इससे क्या मुझे पता रहता है कि जो भी मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ वो एक्चुअल में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इंस्टेड कि मैं पूरी स्क्रिप्ट लिखूं और फिर एंड में देखूंगा कौन सी चीज़ चली कौन सी नहीं। तो मैं अप्रोच इसको ऐसे लेता हूँ कि जो चीज़ लिखी है उसको आप साथ साथ एग्जीक्यूट करके देखें। तो यहाँ पे अब टर्म इंश्योरेंस पे क्लिक होगा, उसके बाद एनआरआई प्लान्स पे क्लिक होगा, एंड देन लॉगिन पे क्लिक होगा, और लॉगिन के बाद इंडिविजुअल पे क्लिक होगा। क्लिक हो चुका है, तो यानी कि जो हमारा
हमने लिखा है वो करेक्ट स्टेप हमारे परफॉर्म हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे एक्चुअल में वैलिडेशन ऐड करेंगे, अपने टेस्ट केस को वैलिडेट करेंगे लॉगिन को। वो हम किस बेस पे वैलिडेट करेंगे कि मैं एक तो ये यूआरएल को यूज करूंगा, ये मेरा एक्सपेक्टेड यूआरएल है कि जब लॉगिन पे क्लिक हो के इंडिविजुअल पे क्लिक हो तो ये एक्सपेक्टेड यूआरएल है कि ये मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले अपनी स्क्रिप्ट में एक स्ट्रिंग सेव करा लूंगा जो है एक्सपेक्टेड यूआरएल। और मैंने यहाँ पे बताया कि मुझे ये एक्सपेक्टेड यूआरएल चाहिए। और फिर एक स्ट्रिंग हम और बनाएंगे यहाँ पे जिसका नाम है एक्चुअल यूआरएल। वो कहाँ से मिलेगा हमें, वो हमें ड्राइवर बताएगा। और मेथड है हमारा डॉट गेट करंट यूआरएल। ये मेरा मेथड है जो हमें क्या रिटर्न करता है, करंट पेज का यूआरएल हमें रिटर्न करेगा जिस भी पेज पे वो पर्टिकुलर मोमेंट पे होगा। तो हमारे यहाँ पे दो यूआरएल बन चुके हैं, एक एक्सपेक्टेड और एक्चुअल, जो हमें ये वैलिडेट करेंगे कि क्या हम सही यूआरएल पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम assert डॉट assert इक्वल, और हम यहाँ पे अपनी दो वैल्यूज क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये किया हमने, और एक्सपेक्टेड यूआरएल। तो हमने यहाँ पे थर्ड टेस्ट केस अपना बना दिया है, सॉरी फोर्थ टेस्ट केस, जो एक्चुअल में ये चेक करेगा कि लॉगिन यानी इंडिविजुअल पे जब क्लिक हो रहा है तो वो करेक्ट पेज पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर करेक्ट पेज पे है तो इट मीन्स वो हमारा स्टेप सही परफॉर्म हो चुका है। तो ये हमारा, हमने एक और टेस्ट केस यहाँ पे लिखा है, अब हम इसको रन करते हैं। ये हमारा था इसके लिए वैलिडेशन लॉगिन थी। तो क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं ये कैसे रन होगा। तो स्टेप्स परफॉर्म होंगे, लेकिन अब हम एक्चुअल में असर्शन हमने ऐड की है जो क्या करेगी, असर्शन एक्चुअली में उस स्टेप को वैलिडेट करेगी। टर्म इंश्योरेंस, देन एनआरआई प्लान, कस्टमर इंडिविजुअल, क्लिक ऑन इट, और ये आ चुका है। और यहाँ पे अब एक्चुअल में वैलिडेशन होगी। टेस्ट एंजिन स्क्रिप्ट हमारी असर्शन से वैलिडेट करेगी कि क्या हम इस पेज पे आ चुके हैं। अगर आ चुके हैं तो टेस्ट केस हमारा पास होगा। पास है इट मीन्स हमारा ये टेस्ट केस भी पास हो चुका है। अब यहाँ पे हमने करना है एक और टेस्ट केस ऐड, जो क्या है कि जब हम इस क्रॉस आइकन पे क्लिक करते हैं तो ये वापस कहाँ जाना चाहिए, होम पेज पे जाना चाहिए। तो एक टेस्ट केस हम यहाँ पे और ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम, आई थिंक ये अभी इसके लिए सफिशिएंट होगा। तो हम यहाँ वो सेम फॉर्मेट जैसे अभी हमने किया कि आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, आपको यूआरएल की हेल्प से ही वहां पे क्या करनी है, वैलिडेशन असर्शन ऐड करनी है। तो हम क्लिक करेंगे क्रॉस आइकन पे, वो वापस से जाएगा। वहां पे भी हम क्या करेंगे, सेम हमारा एक्सपेक्टेड यूआरएल होगा और एक एक्चुअल यूआरएल होगा, हम दोनों को कंपेयर करें। उस केस में हमारा एक्सपेक्टेड यूआरएल क्या होगा, हमारा एक्सपेक्टेड यूआरएल होगा ICICProLife.com, ये हमारा एक्सपेक्टेड यूआरएल। तो इस चीज को, क्योंकि ये स्टेप सेम है, सेम कॉन्सेप्ट है, तो मैं यहाँ पे अभी इसको नहीं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। तो ये आपने देखा कि हमने एक एक काइंड ऑफ एक मिनी प्रोजेक्ट यहाँ पे बना है जिसके अंदर हमने रियल टाइम चीजों को क्रिएट किया है। और रियल टाइम के हमने टेस्ट केस यहाँ पे हैंडल किया, कुछ रियल टाइम के चैलेंजेस हमें यहाँ पे फेस हुए, है ना। जैसे कि ये एनआरआई प्लान वाला था, वहां पे हमने इसको ओवरकम किया, ठीक है। और लोकेटर्स कैसे फाइंड किए हमने, ये कुछ चैलेंजेस आपको रियल टाइम में आते हैं क्योंकि ये रियल टाइम की ही एप्लीकेशन है, ठीक है, कोई डमी एप्लीकेशन नहीं है। तो ये एक हमने चीज कर ली। तो अब हमने, आप यहाँ पे देखें कि हमने कॉन्सेप्ट्स अपने पेमेंट प्रोजेक्ट बना लिया है, टेस्ट एनजी के एनोटेशंस यूज की हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं एक इम्प्रूवमेंट करूंगा, हमने टेस्ट केस तो यहाँ बना दिए, लेकिन अब आप एक चीज हम यहाँ पे इम्प्रूवमेंट क्या करेंगे कि ये जो हमने यहाँ पे टेस्ट केस 1 लिखा है, एक्चुअल में हमारा टेस्ट केस कहाँ पे कितना है, हमारा टेस्ट केस सिर्फ इतना पार्ट है। अगर आप देखें ये जो 3 लाइनें हैं, ये हमारा टेस्ट केस का एक्चुअल में पार्ट है।
और ये जो बाकी लाइंस है हमारी, वेब ड्राइवर को सेटअप करना, ब्राउजर ओपन करना, मैक्सिमाइज करना और वेबसाइट ओपन करना, ये बेसिकली क्या है, ये हमारे प्री रिक्विजिट्स हैं, है ना। तो अब हम यहाँ पे एनोटेशंस को यूज करेंगे कि जो टेस्ट इंजन हमें एनोटेशन दिए हम उसको इफेक्टिवली यूज करें, ताकि हम जो हमारे टेस्ट केस हैं उनको बेटर वे में मैनेज कर सके। तो क्योंकि ये हमारा क्या प्री रिक्विजिट का पार्ट है, तो हम इसको अब क्या करेंगे, एक एनोटेशन और यूज करेंगे टेस्ट एनजी की, जिसका नाम है बिफोर क्लास। जो क्या है हमारी, हम यहाँ पे यूज करते हैं बिफोर क्लास। ये एक एनोटेशन है और इसके नीचे एक मेथड बनाएंगे पब्लिक वॉइड सेटअप। क्योंकि ये जो चीजें हैं, सारे जो स्टेप्स हैं, ये किसके स्टेप्स हैं, ये सेटअप के स्टेप हैं बेसिकली। इनका टेस्ट केस से कोई लेना देना नहीं है। हमारे जो टेस्ट केस हैं वो है कि एक्चुअल में हम जहाँ पे वैलिडेशन ऐड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ये एनोटेशन ऐड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो हमारे सेटअप के टास्क हैं, सेटअप के टास्क हैं जो हमारा पूरा एप्लीकेशन को ओपन करने तक के जो स्टेप्स हैं, वो हमने क्या करने हैं, हम बिफोर क्लास एनोटेशन के अंडर डाल। और जो बिफोर क्लास एनोटेशन है वो क्या चलती है, हमारे इस टेस्ट, जो हमारी ये टेस्ट एनजी क्लास है आईसीआईसी प्रू, उससे पहले चलेगी। तो पहले चलेगी तो ये सारा सेटअप का काम करके आएगी, और जब टेस्ट क्लास रन होगी तो उसमें सबसे पहले हमारा टेस्ट केस रन होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपने जो मेथड्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर दिया है, कि जो काम सेटअप वाला है वो हम क्या करते हैं, वो सेटअप के एनोटेशन में हमने यहाँ पे उसको यूटिलाइज कर लिया। अब एक चीज और है कि हम जब टेस्ट केस जब हमारे सारे रन होंगे तो हम ब्राउजर को क्लोज करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब सारे टेस्ट केस रन होने के बाद हम एक एनोटेशन यूज करेंगे जो है हमारी @ आफ्टर क्लास। आफ्टर क्लास कब चलेगी, जब इस क्लास के सारे मेथड्स रन हो चुके होंगे उसके बाद। तो हम यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे पब्लिक वॉइड, का नाम हम रख देते हैं टीयर डाउन, यानी कि जो क्लोजिंग एक्टिविटी करेगा हमारा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्राइवर डॉट क्विट। तो ये पार्ट हमने यहाँ पे क्या किया, एक सेपरेट जो एनोटेशन है उसको हमने एलोकेट कर दिया कि जो ड्राइवर को क्लोज करने का काम है, बंद करने का काम है, वो हमने आफ्टर क्लास एनोटेशन को दे दिया। इससे क्या होगा कि हमारी अलग अलग एनोटेशन अलग अलग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करते हैं। क्योंकि जो टेस्ट मेथड होते हैं उनका काम होता है सिर्फ टेस्ट केस को वैलिडेट करना, बाकी जो प्री रिक्विजिट है पोस्ट टेस्ट केस जो एक्शन है वो हम डिफरेंट एनोटेशंस को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो वो हमने यहाँ पे किया। तो एक चीज और हमने यहाँ पे ऐड की है, इसको फिर से चला के देख लेते हैं। जो हमने एनोटेशन चलाई है क्या वो सही चल रही है, अभी भी टेस्ट केस हमारा रन हो रहा है। तो यहाँ पे हम रन करते हैं। और अब हमने क्योंकि आफ्टर क्लास क्या किया है, ड्राइवर डॉट क्विट यूज किया, तो हमारा ब्राउजर भी क्लोज हो जाएगा। तो ब्राउजर ओपन हुआ है, वेबसाइट ओपन हो चुकी है, और जो हमारे स्टेप्स हैं वो परफॉर्म होंगे। ठीक है, ब्राउजर ओपन हो चुका है, यस। तो टेस्ट केस हमारा पहले आगे प्रोसीड हो चुका है। इट मीन्स जो हमने यहाँ पे एनोटेशंस ऐड करी हैं बिफोर क्लास एंड आफ्टर क्लास, वो क्या है हमारी परफेक्टली रन कर रही है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्राउजर भी उसके बाद क्लोज हो चुका है। तो जो हमने एनोटेशंस ऐड की अपने टेस्ट केस को, अपने टेस्ट क्लास को और बेटर मैनेजेबल वे में उसको राइट किया, वो भी हमारा यहाँ पे परफॉर्म हो चुका है। ठीक है, ओके। तो अगर आप एक और, चलो ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक एनोटेशंस को अपने यूज कर लिया। तो यहाँ तक हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स हमने लगभग अचीव कर लिए, पूरा एक फ्लो हमने यहाँ पे ऑटोमेट कर। अब हम इस जो प्रोजेक्ट बन चुका है इसको क्या करते हैं, क्रॉस ब्राउजर बनाते हैं। अभी ये क्या है हमारा सिर्फ यहाँ पे क्रोम ड्राइवर में हमारा चल रहा है। अगर मुझे इसको चलाना है कैसे, एज ड्राइवर में, है ना, तो मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, यानी कि हार्ड कोडिंग मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता।
तो इसके लिए हमें टेस्ट एनजी ने कुछ ऑप्शंस दिए जिनको हम यूज करेंगे, जिससे हम क्रॉस ब्राउजर को अचीव कर लें। ठीक है, तो हम यूज करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, जो ये प्रोजेक्ट है आपका, हम इसकी एक टेस्ट एन जी डॉट एक्सएमएल फाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं। वो कैसे होती है, आपको क्या करना है, हमने यहाँ पे ये पैकेज में बनाया है, तो मैं इस पैकेज पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे टेस्ट एन जी ऑप्शन है और करूंगा कन्वर्ट टू टेस्ट एन जी। तो मैंने इसको क्लिक किया, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो प्रोजेक्ट अभी ये कंफर्मेशन स्क्रीन है, तो ये फाइल हमारी बनेगी टेस्ट एन जी डॉट एक्सएमएल। कहाँ पे बनेगी, जो हमने प्रोजेक्ट बनाया उसके रूट पे, जहाँ पे हमारी पी ओ एम डॉट एक्सएमएल फाइल, तो यहाँ पे ये बनेगी। हम इसको करते हैं क्लिक फिनिश, तो ये क्या करेगी, हमारा टेस्ट एन जी डॉट एक्सएमएल फाइल हमारी यहाँ पे क्रिएट होगी। अब हम इसको यूज करेंगे, पहले हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। तो ये एक टेस्ट एन जी एक्सएमएल फाइल है, जो टेस्ट सूट फाइल की तरह यहाँ पे हमारी काम करती है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल है हमारे टेस्ट केसेस को रन करना। इसको, इसमें देखेंगे आप, ये स्यूट टैग से स्टार्ट है और स्यूट टैग एंड है। विद इन द स्यूट टैग आप देख रहे हैं टेस्ट टैग है, और टेस्ट टैग के अंदर फिर क्लासेस हैं, और क्लासेस के अंदर एक्चुअल में हमारी वो टेस्ट एनजी क्लास है जो रन हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे उसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बनी हुई है, स्यूट टेस्ट और टेस्ट के अंदर क्लासेस के अंदर एक्चुअल में क्लास। तो ये हमारी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनी है। अब यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे किस चीज़ के लिए, क्रॉस ब्राउजर बनाने के लिए। क्रॉस ब्राउजर बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम आ, एक जैसे एक नया मतलब जो चीज यूज करेंगे वो है हमारे पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अपने जो टेस्ट हैं उनके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे पैरामीटर टैग ऐड करना है। टेस्ट के अंदर आपको करना है पैरामीटर टैग, और टैग हमने यहाँ पे टैग का नाम रखना है ब्राउजर, क्योंकि हम ब्राउजर को पैरामीटराइज करेंगे। और यहाँ पे हमने करना है ब्राउजर का नेम, लेट्स से मैंने कहा क्रोम। तो एक हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ऐड किया। ओके, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे तो ऐड कर दिया ये, लेकिन हमारी टेस्ट एनजी जो क्लास है उसको कैसे पता लगेगा कि इस पैरामीटर को यूज करना है। वहां पे आपको जाके क्या करना है, आपने वहां पे टेस्ट, हमारा ब्राउजर कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक एनोटेशन यूज करेंगे जिसका नाम है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स हम एनोटेशन को यूज करेंगे, और यहाँ पे हम उस पैरामीटर का नाम बताएंगे जो हम टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल में रखे हैं, जिसका नाम हमने रखा ब्राउजर। और इसको हम करते हैं यहाँ पे इंपोर्ट, इंपोर्ट करेंगे टेस्ट एनजी से। तो हमने पैरामीटर्स को यहाँ पे किया है। ठीक है, तो टेस्ट एनजी एक्सएमएल फाइल में आपने पैरामीटर्स टैग ऐड किया है, उसको एक नेम दिया और उसकी एक वैल्यू दी है। और यहाँ पे आपने क्या किया है, पैरामीटर्स एनोटेशन को यूज किया, ब्राउजर वो बताना जो एक्चुअल में वहां पे नाम है। और फिर जो हमारा ये सेटअप मेथड है, इसको पैरामीटराइज करना किससे, कि हम इसको एक स्ट्रिंग भेजेंगे ब्राउजर। ठीक है, तो एक्चुअल में फ्लो क्या बनेगा, जब हम अपनी टेस्ट एनजी एक्सएमएल फाइल को रन करेंगे, तो पैरामीटर की वैल्यू यहाँ से पास करी जाएगी इस पैरामीटर एनोटेशन पे, और पैरामीटर एनोटेशन से वो वैल्यू अल्टीमेटली हमारे सेटअप मेथड को एज ए पैरामीटर पास होगी। अब यहाँ पे उस ब्राउजर पैरामीटर की वैल्यू आएगी, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कंडीशन ऐड करनी है। कैसे, हमें इफ कंडीशन करनी है, इफ ब्राउजर डॉट इक्वल इग्नोर केस। अगर वो किसके इक्वल है, हम केसिंग को इग्नोर करेंगे, यानी कि अपर केस एंड लोअर केस को इग्नोर कर देंगे। अगर वो क्रोम के इक्वल है, तो क्या करे वो, तब हमारा क्रोम ड्राइवर इनिशिएट करे, जो कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। राइट, ये आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे, अगर कोई और वैल्यू आती है, एल्स इफ क्या है, अगर वो ब्राउजर की वैल्यू
क्या आएगी, डॉट इक्वल इग्नोर केस एज, मैं सपोज एज करता हूँ, तो वो क्या करेगा, फिर क्या करेगा यहाँ पे, एज ब्राउजर को इनिशिएट करेगा। कैसे, वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट मैनेजर डॉट एज ड्राइवर डॉट सेट अप, एंड देन ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू एज ड्राइवर। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया है, एक कंडीशन यहाँ पे डाल दी है अपनी टेस्ट एनजी क्लास में, जो अब क्या, ये पैरामीटराइज हो चुका है, अब ये हार्ड कोडेड नहीं है। हम जो ब्राउजर की वैल्यू कहाँ पे सेट करेंगे, वो करेंगे अपने टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल, और हमारी स्क्रिप्ट वहां से वैल्यूज को पिक करेगी, और उसके अकॉर्डिंग हमने इफ कंडीशन जो लगाई है उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्राउजर यहाँ पे होगा सेटअप, राइट। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर देता हूँ एच। अब हम क्या करते हैं, आपने क्या करना है, आपने टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल को रन करना है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक और रन एज टेस्ट एनजी सूट जब करूंगा तो क्या होगा, जो पैरामीटर की वैल्यू है वो हमारे टेस्ट एनजी क्लास के पास जाएगी, और वहां पे जो हमने इफ एल्स कंडीशन लगाई है वहां पे वो वैल्यू चेक करेगा कि ब्राउजर की वैल्यू क्या आई है, ब्राउजर पैरामीटर, उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्राउजर इनिशिएट होगा। तो अब क्योंकि मैंने यहाँ पे एज ब्राउजर करा है, तो लेट अस सी यहाँ से एज ब्राउजर ओपन होना चाहिए। तो लेट अस सी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी स्क्रिप्ट को क्रॉस ब्राउजर बना रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा एज ब्राउजर ओपन हो चुका है। तो जो स्क्रिप्ट हमने क्रोम ब्राउजर में लिखी थी पहले, वहां पे रन कर रहे थे हम, अब हमने क्या किया, उसको एज ब्राउजर में भी हमने उसको रन कर। अब ये सिर्फ हमारी एज ब्राउजर में रन होगी। लेट अस पहले इसको चलने देते हैं। हो चुकी है, रन हुआ, ये चेक हुआ, लॉग इन पे क्लिक हुआ, इंडिविजुअल पे क्लिक हुआ, एंड देन लॉग इन स्क्रीन पे रिडायरेक्ट हुआ है, और फिर यहाँ पे हमारा ब्राउजर क्लोज। तो ये हमारी स्क्रिप्ट चल चुकी है। अब अगर हम चाहते हैं कि क्रोम में भी चले और एज में भी चले, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये जो एक टेस्ट बना हुआ है यहाँ पे, ये पूरा जो टेस्ट टैग का जो पूरा सिस्टम है यहाँ से कॉपी करना है, इसको फिर से हम पेस्ट कर देंगे, और एज, यहाँ पे हमने पहला जो टेस्ट है उसका नाम लेटर से मैं, ये है, इसको नाम दे देते हैं, इसका नाम हमने रख दिया एज टेस्ट, और इसका नाम रख दिया मैंने क्रोम टेस्ट। ये जस्ट नेम है, लेकिन वैल्यू में मैं अब यहाँ पे क्रोम मेंशन करूँ, क्योंकि ये वैल्यू वहां पे पास होगी, ये वाली जो पैरामीटर के अंदर है। ये टेस्ट का नेम तो मुझे जस्ट अपने अलग अलग डिफरेंशिएट करने के लिए रखना है। तो अब ये जो हमने टेस्ट एनजी में जो चेंज किया यहाँ पे, अब हमारे पास दो टेस्ट हैं, एक एज में चलेगा क्योंकि वहां पे एज ब्राउजर की वैल्यू पास होगी, और ये क्रोम ब्राउजर की वैल्यू पास होगी। अब लेट अस इस स्क्रिप्ट को रन करते हैं, और ये हमारा अब जो स्क्रिप्ट है क्रॉस ब्राउजर, यानी कि दो डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर में चलेगी एक साथ। एक साथ मतलब हम यहाँ से सूट को रन करेंगे, पहले हमारा पहला टेस्ट चलेगा एज के, और फिर वो उसके बाद हमारा क्रोम टेस्ट चलेगा, ये सीक्वेंशियल चलेगा। अभी सीक्वेंशियल चलेंगे, जो हमारा नेक्स्ट फिर हम इसमें चेंज करेंगे वो होगा कि हम इसको पैरेलल चलाएंगे दोनों टेस्ट को। अभी आप देख रहे हैं पहले एज ब्राउजर ओपन हुआ है, तो जो हमारा कंप्लीट टेस्ट है वो किस में चलेगा, एज ब्राउजर में। एज ब्राउजर में रन होगा। टर्म इंश्योरेंस पे क्लिक हुआ है, एनआरआई प्लान्स, लॉग इन, इंडिविजुअल, रीडायरेक्ट टू लॉग इन स्क्रीन, और यहाँ पे ये ब्राउजर होगा क्लोज। एज ब्राउजर का टेस्ट हुआ कंप्लीट। अब ये सेकंड टेस्ट को चलाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन हो चुका है, और क्रोम ब्राउजर में भी सेम टेस्ट हमारा रन होगा, क्योंकि हमने वहाँ पे सेम टेस्ट को ही इंक्लूड किया।
सेम टेस्ट एंजिन क्लास को। तो ये कंप्लीट टेस्ट अब हमारा, अब हमने इस जो प्रोजेक्ट हमने जो बनाया, पूरा जो सिनेरियो हमने ऑटोमेट किया है, उसको हमने क्या किया यहाँ पे, क्रॉस ब्राउजर भी यहाँ पे बना। क्लिक हुआ, लॉग इन एन इंडिविजुअल, लॉग इन स्क्रीन पे रिडायरेक्ट हुआ एंड देन यहाँ से ये आ चुका है। ठीक, तो आपने देखा यहाँ पे ये क्रॉस ब्राउजर हमारी स्क्रिप्ट बन चुकी है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, ये सीक्वेंशियल रन हुई है। तो क्रॉस ब्राउजर का भी हमने यहाँ पे अचीव कर लिया। और अब हमारा है पैरेलल एग्जीक्यूशन की, हम इन दोनों टेस्ट को जो वन बाय वन चल रहे हैं, पहले एज में चला फिर क्रोम में चला, तो हम इसको पैरेलल चलाएंगे। पैरेलल चलाने के लिए आपको क्या करना है, जो हमारी टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल है उसमें आपको क्या करना है, जो ये स्यूट टैग है यहाँ पे आपको एक एट्रीब्यूट यूज करना है इसके अंदर। इसका नाम है पैरेलल। पैरेलल इक्वल टू, आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ गई, और आपने ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करनी है टेस्ट। यानी कि हमारे यहाँ पे दो टेस्ट है ना, एक एज का टेस्ट है और एक क्रोम टेस्ट है, तो ये इन दोनों को पैरेलल चलाएगा। ये एक चीज हमने बता दिया कि पैरेलल इज इक्वल टू टेस्ट। और यहाँ पे हम करेंगे थ्रेड काउंट की, हमें कितने थ्रेड्स इसके लिए चाहिए। तो हम दो टेस्ट हैं तो दोनों को पैरेलल चलाने, तो हम यहाँ पे दो थ्रेड काउंट यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। और जो ये ऑलरेडी थ्रेड काउंट यहाँ पे टेस्ट के साथ है, मैं इनको हटा देता हूँ क्योंकि इनकी अभी यहाँ पे रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि मैंने जो पैरेलल एट्रीब्यूट को यूज किया वो कहाँ पे, स्यूट टैग में यूज किया, क्योंकि स्यूट टैग के अंदर ही हमारे टेस्ट है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब मैं स्क्रिप्ट को रन करूंगा, यहाँ पे टेस्ट एंड सूट फाइल को रन करूंगा, तो जो मेरे दोनों टेस्ट हैं, दैट इज एज में चलेगा और क्रोम ब्राउजर में चलेगा, वो हमारे पैरेलल चले। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे दोनों ब्राउजर्स हैं, क्रोम एंड फायर सॉरी क्रोम एंड एज, वो अब देख रहे हैं दोनों ब्राउजर एक साथ ओपन हो चुके, दोनों में अपने अपने टेस्ट रन होंगे, और वो अपने अपना टास्क परफॉर्म करके क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट उनको क्लोज कर। तो अब यहाँ पे दोनों ब्राउजर एक साथ रन हुए, ये सीक्वेंशियल यहाँ पे अप्रोच नहीं है, क्योंकि हमने अपनी टेस्ट एनजी फाइल के अंदर एट्रीब्यूट यूज किया है, वो है कौन सा, पैरेलल और थ्रेड काउंट। पैरेलल से क्या हुआ कि वो दोनों टेस्ट हमारे पैरेलल यहाँ पे रन हो रहे हैं। तो ये टेस्ट चलेंगे दोनों, आई थिंक। अब ये अपना टाइम, यस, ओपन हुआ है। और ठीक है, दो है बट चल रहा है। एंड देन क्लिक ऑन इंडिविजुअल, यहाँ पे क्लिक हुआ, और फिर उसके बाद हमारा ब्राउजर ये बंद हो जाएगा। और ये था हमारा पैरेलल एग्जीक्यूशन का डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, तो इन द साइड बाय साइड ये क्या कर रहा है, दूसरे ब्राउजर पे भी अपना काम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये स्टेप कंप्लीट हुआ है, और पूरा का पूरा जो टेस्ट एग्जीक्यूशन है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। हमारे जो टोटल 8 टेस्ट केसेस थे, चार ब्राउजर सॉरी चार एज में चले हैं और चार ही क्रोम में चले हैं, टोटल 8, और सबके सब 8 हमारे यहाँ पे पास हो। ठीक है, तो ये हमने देखा कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमने कैसे स्क्रैच से बनाया, और उसमें हर एक कंपोनेंट को यहाँ पे ऐड किया। अब जो ये आपकी टेस्ट एनजी जो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया है, इसकी अपनी बाय डिफॉल्ट एक रिपोर्ट भी क्रिएट होती है। टेस्ट एनजी के अंदर इनबिल्ट अपनी रिपोर्ट भी है। तो अगर वो आप वो रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, आपके प्रोजेक्ट में एक फोल्डर है, इसका नाम है यहाँ पे SRC के अंदर, आपको एक बार ये रिफ्रेश करना पड़ेगा। यहाँ पे एक टेस्ट आउटपुट नाम का फोल्डर बन के आएगा, तो मैं पहले इस प्रोजेक्ट को करता हूँ रिफ्रेश। तो एक यहाँ पे बन के आएगा यार, तो टेस्ट आउटपुट नाम का फोल्डर आ गया। इस पे हम क्लिक करेंगे, और इसमें एक फाइल मिलेगी आपको index.html, जहाँ पे टेस्ट एनजी अपनी डिफॉल्ट स्क्रिप्ट को, सॉरी डिफॉल्ट रिपोर्टिंग क्रिएट करता है। आप यहाँ पे इसकी रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं।
यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, थोड़ा आई थिंक सिस्टम स्लो है। दोबारा क्लिक करता हूँ index.html। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारी टेस्ट एनजी की रिपोर्ट बन के आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 मेथड्स। ठीक है, टोटल यहाँ पे देख रहे हैं आप 2 टेस्ट। क्लिक करते हैं तो कौन से टेस्ट हैं? एक एज टेस्ट है और एक क्रोम टेस्ट है, हर एक के अंदर एक एक क्लास है। और अगर आप इनका क्रोनोलॉजिकल व्यू देखेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सेटअप मेथड एज का चला, फिर सेटअप मेथड क्रोम का चला, फिर ये अंदर मेथड्स हमारे चलते रहे, और फिर टीयर डाउन मेथड चले हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे पास्ट मेथड, आप उनको शो पे क्लिक करेंगे तो ये मेथड हमारे जो है वो सारे पास हो चुके हैं। हर एक मेथड 2 बार है क्योंकि वो दो दो बार चले, है ना। तो ये टेस्ट एनजी की अपनी एक रिपोर्ट बन के आती है जिसको आप यूज कर सकते हैं अपनी टेस्ट एग्जीक्यूशन को, रिपोर्ट अगर आपने आगे सेंड करनी। सो आई होप ये जो पूरा मिनी प्रोजेक्ट का जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया, जो इम्प्लीमेंट किया, वो आपको अंडरस्टैंड हुआ है। आपने एक्चुअल में देखा कि रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे कैसे काम होता है और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हुई है और आप इसको अपने कॉन्सेप्ट्स में, अपनी लर्निंग में, अपनी प्रैक्टिस में इसको जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।